हेलो एवरीवन, मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, घर पर होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक था वो? ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए, उसमें किस प्रकार उसके कंसेप्ट पर चर्चा की थी, और उसमें जो कोई टाइप में जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो मैंने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट भी आपको जिस प्रकार अप्लाई करते हैं बेसिक पॉइंट्स को, उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो जो आगे के टाइप्स हैं उनके बारे में हमने अब जो क्लास है इसमें कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन कोड आपके लिए कि सक्सेसफुल पीपल हैव टू थिंग्स ऑन देयर फेस, साइलेंस एंड स्माइल, स्माइल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और साइलेंस टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, उसके जो टू थिंग्स ऑन देयर फेस, उनके जो चेहरे पर दो ही चीजें झलकती है। कौन कौन सी होती हैं वो? साइलेंस एंड अवॉइड, एक तो शांति और एक इस मुस्कुराहट। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन के जो चेहरे पर दो ही चीजें होनी चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए? सब शांति होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। एक तो चुप्पी की किसी से कुछ मतलब नहीं है, तो जो फालतू की चीजें हैं उसमें को ध्यान नहीं रखना। ठीक है, बस अपने काम से काम रखना है, जो अपनी मेहनत है उसको बनाए रखना है, निरंतर रूप से कठोर परिश्रम करना, हार्ड वर्किंग, और स्माइल बनाए रखनी है कि अपनी स्माइल लगाने की। जो स्माइल है वो क्या करती है? हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व टू प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है उनको क्या करती है? सॉल्व करती है। जो भी हमारे पास कोई समस्या आती है तो स्माइल उनको सॉल्व कर देती है। ठीक है, हौसला बना देती है कि हाँ इसे हम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद साइलेंस टू अवॉइड प्रॉब्लम, जो साइलेंस और जो पी है वो क्या अवॉइड कर देती है सभी प्रॉब्लम्स को, कि कोई इसमें कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, कि अवॉइड कर देती है, समस्याओं को नजरअंदाज कर देती है साइलेंस। ठीक है, वो किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस अपने जो स्टडी है उसको निरंतर रूप से ध्यान रखना है, बस उसे हार्ड वर्किंग करनी है, और किसी से हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो बस हमें अपनी हार्ड वर्किंग करते रहना चाहिए, और सक्सेसफुल पर्सन बनना है हमें एक ना एक दिन। ठीक है, तो देखिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लड रिलेशन आपको स्टार्ट किया था, ब्लड रिलेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, या उन पॉइंट्स के बारे में कुछ रिवीजन करा देता हूँ आपको। एक मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बताया था, उस डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लीजिए। एक डायग्राम मैंने बताया कि आपको कि जो ये हमने खुद खुद को मान लिया था। ठीक है, ये हम खुद हैं, तो हमारे खुद हो गए, और जिसका अगर हमें अपने पापा को रिलेट करना हो इससे, तो पापा क्या होते हैं? पिता क्या होते हैं? हमसे ऊपर होते हैं, तो पिता क्या आ जाएंगे? इसके जस्ट ऊपर। और हमें अपना दादा इंडिकेट करना होता है, दादा कौन होते हैं? अपने पिता के भी पिता। तो जिस प्रकार हमारे पिता हैं उस प्रकार इसके भी इनके भी पिता हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? दादाजी। ठीक है, अगर हमें माँ पूछी हो, हमसे माँ रिलेट करनी हो, माता रिलेट करनी हो, तो क्या होगा? माता कौन होती है? अपने पिता की पत्नी। ठीक है, जो पत्नी और जो पति होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन इस डैश से दर्शाया जाता है। और ये एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो स्क्वायर है इसको तो किससे करेंगे? मेल से। ठीक है, मेल को इससे इंडिकेट किया जाएगा, और जो सर्किल है इससे किससे रिलेट किया जाएगा? फीमेल से। ठीक है, तो कई टीचर आपको मैंने कल ही बताया, इसको प्लस से भी इंडिकेट करते हैं, इसको माइनस से भी। ठीक है, लेकिन हम किससे करेंगे? मेल को तो स्क्वायर से और फीमेल को सर्किल से। ठीक है, इस प्रकार हमने बताया कि आपको कि जो इसको क्या फीमेल से दर्शाते हैं, इसको मेल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें ये फीमेल हो गया, महिला अपनी जो माता वो क्या होती है? महिला वर्ग में, और पिता क्या होते हैं? पुरुष वर्ग में। तो इन दोनों को भी पति पत्नी को इससे इंडिकेट करते हैं डैश के निशान से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ए से इंडिकेट करेंगे इसको, तो ए से रिलेट करेंगे तो ये होगी हमारी माँ। ठीक है, हमारी माँ किसकी पत्नी होती है? अपने पापा की पत्नी। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जैसे बहन होती है, बहन किसको दर्शाते हैं? सर्किल से दर्शाएं, क्योंकि महिला वर्ग में आती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बहन भाई। ठीक है, दोनों बहन भाई हो गए, तो बहन भाई इसकी भी बहन बेटी हो गई है। तो इस प्रकार अगर भाई दर्शाना होता है तो भाई भी इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, भाई पुरुष वर्ग, लेकिन इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं आएगा, ना तो बहन भाई के बीच में, ना भाई भाई के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद बस यही है, अगर हमारी दादी दर्शानी हो, दादी किसकी पत्नी होती है? अपनी दादाजी की। तो दादी जी की और दादाजी दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तो इन दोनों में डैश लगा दे और स्टार। तो ये क्या मैंने आपको बताया कि इसको हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इससे आपको जो क्वेश्चन में अप्लाई करने में हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए क्लास एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर दो देखिए, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, और डी सी का भाई है। तो बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए कि पिता, सेकंड ऑप्शन है दादा, और थर्ड ऑप्शन है भाई, और फोर्थ ऑप्शन है क्या? पुत्र। तो हमें इसे रिलेट करना है, ये किसकी पुत्री होती है? इसकी माँ होती है। तो इसको किस प्रकार इंडिकेट करेंगे? देखिए, तो देखिए मैंने इसमें एक एक लाइन पढ़ते जाइए, जहां तक पढ़ेंगे वहां तक इसको डायग्राम में सेट करना है मेरे पास।
यहाँ तक देखिए ए बी की पुत्री है, तो जैसे ए बी की पुत्री, तो पुत्री किसकी है, बी की कौन है, ए पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन हो गई हमारे पास, बी की पुत्री हो गई हमारे पास ए पुत्री हो गई किसकी, बी की, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि पुत्री छोटी होती है तो नीचे आ गई। उसके बाद क्या है, बी सी की माँ है, तो बी है जो सी की माँ है, तो सी की क्या कौन हो गई माँ, सी की माँ कौन हो गई हमारे पास, बी हो गई, ठीक है। इस प्रकार इंडिकेट कर देते हैं हम। उसके बाद है डी सी का भाई है, तो डी है वो क्या है, सी का भाई है, तो ये भी इससे इसकी बेटा होगा, ठीक है। ये जो ए है इसकी बेटी होगी, सी भी इसका कुछ बेटा है बेटी हमें पता नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं है, बस ऐसे लिखा हुआ है। बस ए है इसकी, ये इसका भाई हो जाएगा और सी इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। हमें पता नहीं है सी बहन, सॉरी सी पापा कुछ पता नहीं है हमारे पास कि ये इसकी माँ बहन है या भाई है, बस ये दिया है बी सी की माँ है, सी की माँ दी हुई है, बस हमें पता नहीं कि इसकी बेटी है या बेटा है। तो इसके बाद देखिए डी सी का भाई है, डी है जो सी का क्या हो गया, भाई हो गया। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है, तो मैंने आपको बताया कि जो डी का ए से, बस यहाँ तक हमें पढ़ना होता है। तो जो पहले आता है वो जो इसमें इंडिकेट किया हुआ है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी इसमें क्या है हमारे पास, डी का ए से आपको जो बी है वो इसका बेटी है, ठीक है, और सी इसकी माँ होगी बी, ठीक है। उसके बाद बताया कि डी क्या है, सी का भाई है, तो ये इससे तीनों क्या हो जाएंगे, बी के बेटे हो जाएंगे। बी का हमें पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है। तो उसके बाद बताना है कि डी का ए से क्या रिश्ता होगा, तो डी का ए से यहाँ तक हमें पढ़ना होता है। उसके बाद देखना होता है कि जो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो जिसे इंडिकेट किया हुआ है, और यहाँ पे जो फर्स्ट है तो वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका भाई है, तो किससे संबंध पूछा हुआ है, ए का डी से, तो इसका इससे संबंध पूछा हुआ है हमारे पास, तो ये तो लड़की है और ये लड़का है, तो ठीक हमारे पास डी का पूछा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई होगा, और डी भाई भाई दर्शाया हुआ है डी को, और हमारे पास इस प्रकार लिखा होगा डी का ए से क्या रिश्ता होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास, भाई। तो इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास हो जाएगा भाई, ठीक है, भाई हो जाएगा। अगर हमें पास इस प्रकार पूछ लिया है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, तो अगर इस प्रकार लिखा हो गया तो हमें फर्स्ट देखना है, तो ए क्या है इसमें, बहन है इसकी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बहन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको नीचे कर लेना इसके। अगर इस प्रकार लिखा है कि डी का ए से या ए का डी से पूछ ले, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल था, सेकंड, ए का बी की, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताइए डी का ए से क्या रिश्ता होगा। तो हमने ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो बी की पुत्री कौन हो गई, ए हो गई, उसके बाद बी सी की माँ है, तो सी की माँ कौन हो गई, माँ ऊपर आती है और बेटी नीचे आती है, तो बेटी इसकी पुत्री हो गई, ठीक है। बेटा है बेटी हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी सी का भाई है, तो डी है जो सी का भाई हो गया। हमसे पूछ रहा है डी का ए से रिश्ता बताइए, तो ये तो भाई होता है, ये बहन है, ठीक है। इसमें ये भाई बहन इंडिकेट की हुई है, बहन भाई इंडिकेट कर, हमें इसको इस प्रकार दिया हुआ है कि डी का जाएगा हमारे पास कि इसका क्या है, भाई है। और अगर ए का डी से पूछे तो जो पहले आता है ये क्या है हमारे पास, बहन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। इसको भी नीचे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो देखिए इसको कॉपी कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर लो कॉपी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। नंबर 3 देखिए, क्या है कि एक जो है वाई की बहन है और वाई का भाई जेड है, और ठीक है, जेड पति है पी का, और ओ पिता है वाई का, तो ओ का पी का ओ से क्या रिश्ता है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो पुत्र वधु, 4 ऑप्शन है, पुत्र वधु, चाची, पुत्री और पुत्र, ठीक है। तो इन हमें इंडिकेट करना, डायग्राम में किस प्रकार इंडिकेट करेंगे, देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको देख लिया, एक्स की इसकी बहन है, वाई की बहन है, जो वाई ये इसकी बहन कौन हो गई हमारे पास, एक्स हो गई। उसके बाद क्या है, वाई का पिता भाई, वाई एक किसका भाई है, जेड का, तो वाई भाई होगा हमारे पास जेड का, ठीक है। उसके बाद दे दिया हुआ है कि जो जेड पति है हमारे पास, किसका पति है, जेड पति होता है पुरुष वर्ग, और वो किसका पति है हमारे पास, पी का, पी हो गई स्त्री, ठीक है। तो इसको सर्किल में दर्शा दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, ओ पिता है, ओ पिता किसका है, वाई का, तो वाई का पिता इस प्रकार हो जाएगा, वो ये इसका पिता हो गया वो, ठीक है।
वो तो यहाँ से उसके बाद पूछा हुआ क्वेश्चन कि पी का ओ से क्या रिश्ता है। तो ये इसका पिता होगा तो ये इसकी बहन है तो इसका पिता होगा और इसका भी पिता होगा, ठीक है। और ये इसका पिता होगा और पिता के, अगर ये इसका बेटा है तो बेटे की बहू क्या होती है, पुत्रवधू होती है। तो हमसे पूछा भी यही है कि ओ का पी से क्या रिश्ता होगा। तो ओ का पी से क्या रिश्ता है हमारे पास, 1 मिनट रुके। देखिए ओ का पी से क्या रिश्ता है हमारे पास कि देखिए हमें पूछा क्या हुआ है, यहाँ तक हमें देखना होता है पी का ओ से। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो यहाँ पे पी देखिए ओ का पी क्या लगती है, पुत्रवधू लगती है, ये इसका क्या लगता है, ससुर लगता है, ठीक है। तो पुत्रवधू को देखना है हमें पास, तो पुत्रवधू है तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पुत्रवधू ही हो जाएगा। इसका इससे किस प्रकार रिलेशन होगा, ससुर और पुत्रवधू का। तो अगर ससुर अगर हमें किस प्रकार पता लगाना होगा कि ससुर है या पुत्रवधू है, तो जो पहले आता है जिस प्रकार इसको इंडिकेट किया हुआ है, जो पहले आ रहा है उसको भी इसका इंडिकेट कर देंगे तो वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर पी पुत्रवधू है, यहाँ पे पी स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पुत्रवधू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, पुत्रवधू, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा पुत्रवधू, पुत्रवधू, ठीक है। इस प्रकार इसको इंडिकेट किया हुआ तो ये इसका पुत्रवधू हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपी करें, कर ले कॉपी एक बार और देख लीजिए। एक्स किसकी बहन है, वाई की बहन है, और वाई का भाई कौन है, जेड है। वाई किसका भाई हो गया, जेड का। उसके बाद क्या, जेड पति है किसका, पी का। तो पी का पति हो गया जेड, तो ये स्त्री होगी, दोनों के बीच में डैश लगा के संबंध दर्शाया पति पत्नी का। उसके बाद बताया कि वो पिता है किसका, वाई का। पिता ऊपर होता है तो इस प्रकार दर्शाया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये पिता हो गया इसका। तो पी का उससे क्या रिश्ता होगा, तो देखिए ये इसके, अगर आप किसी लड़के के जैसे हम पिता हैं और हमारे बेटे की बहू हमारी क्या लगती है, पुत्रवधू लगती है, तो हमारी पुत्रवधू लगेगी। और ये इसका क्या पुत्रवधू का जो उसका पति का पिता क्या होता है, ससुर होता है। तो आपस में ससुर और पुत्रवधू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें तो ये पुत्रवधू और क्या हो जाएंगे हमारे पास, ससुर हो जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या, पी का ओ से, तो पी स्टार्टिंग मारा ये पुत्रवधू, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पुत्रवधू हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। रोहित अरुण है जो रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है और माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पिता है, चाचा है, जीजा है या पुत्र है, ठीक है। ये दे दिए हुए हैं हमारे पास। तो हमें किस प्रकार इसको इंडिकेट करना है, हमें एक एक चीज को डायग्राम में कॉपी करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अरुण रोहित का पिता है। तो अरुण है जो क्या है, रोहित का पिता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख दिया अरुण। और अरुण नाम से क्या सब क्या पता चल रहा है हमारे पास, वैसे भी कह रहा है अरुण रोहित का पिता। पिता क्या होता है, पुरुष वर्ग, ठीक है। और रोहित क्या है, इसमें लड़का, लड़के का नाम ही होता है ज्यादातर रोहित। ये क्या हो गया, रोहित, ठीक है। किसका बेटा हो गया, अरुण का। अरुण का बेटा कौन हो गया, रोहित। और रोहित क्या है, माला का भाई है। और रोहित किसका भाई है, माला का, माला का भाई है, माला का भाई हो गया। और माला किसकी पत्नी है, दिलीप की। तो पति पत्नी के बीच में डैश लगा देते हैं, और पति क्या किसका हो गया, ये दिलीप। यहाँ पे हमने लिख दिया दिलीप, ठीक है। तो किसकी पत्नी हो गई, माला दिलीप, माला दिलीप की, ठीक है। माला की पत्नी हो गई, सॉरी जो माला है वो क्या है, दिलीप की पत्नी हो गई। तो ये इसकी बहन है तो ये इसकी भी बेटी होगी। अरुण का अगर रोहित बेटा है तो माला भी इसकी बेटी होगी, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। अगर जो अपनी बहन है उसका पति हमारे क्या लगता है, हमारे पास जीजा लगता है, ठीक है। और उसके क्या बोलते हैं, बहनों भी बोला जाता है, जीजा बोल देते हैं, दोनों कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो इस हमारे पास पूछा क्या, तो देखिए हमें क्या पता है कि अरुण किसका बेटा हो गया, रोहित, रोहित बेटा हो गया अरुण का, ये इसकी बेटी हो गई, ये इसका अरुण इसका दामाद हो गया। हमसे पूछा क्या है, दिलीप का रोहित से, दिलीप का रोहित से पूछा हुआ, ठीक है। तो ये हमारी जो बहन है उसका क्या पति है, अगर हमारा जीजा है, ठीक है। इसका ये तो जीजा है इसका, ये इसका क्या साला है। हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। तो दिलीप पहले आ रहा है, तो दिलीप क्या है, इसका जीजा होता है। तो ये इसका जीजा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। जीजा कौन से में, थर्ड ऑप्शन में, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को होते कुछ भी नहीं है। इसको रोहित बना, रोहित इसका बेटा हो गया, ये इसकी बेटी हो गई, ये इसका दामाद हो गया। इससे दोनों बीच संबंध पूछा हुआ है तो इसका इससे पूछेंगे जीजा। अगर इसका इससे पूछ दिया कि रोहित का दिलीप से क्या संबंध है, तो रोहित क्या है, इसका साला लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कर लेंगे, तो कॉपी करें। तो देखिए आज की जो क्लास अपनी यहीं तक रहने दीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं
इनको आप इसके रिपीट करें, बार बार इनको करके देखें। और इसकी जो फर्स्ट टाइप है, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे किसी भी नोटबुक बुक में तो उनको करने की कोशिश करें। जो नेक्स्ट टाइप उनके क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी जो वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, कमेंट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने जो टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय गौरव सर में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और जिससे मैं आपको उसका क्वेश्चन वगैरह होते हैं कुछ की सॉल्यूशन बता सकूं, ठीक है, किसी भी समस्या का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए हमें बस दो ही चीज़ होनी चाहिए। तो साइलेंस होनी चाहिए कि किसी से कुछ मतलब नहीं, बस हमारे लक्ष्य की ओर हमें कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। दूसरा क्या कि हमारे पास स्माइल होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और दूसरा जो स्माइल है वो क्या कर देती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, और जो साइलेंस वो अवॉइड कर देती है समस्याओं को, ठीक है। तो बस यही हमें ध्यान रखना होता है। तो अपनी जो